अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा से रहा होगा, से रहे होगे, से रही होगी आदि, और साथ में समय दिया हुआ होता है, टाइम बताया गया होता है, जैसा कि हमने पहले वाले टेंसेस में भी किया था। अब जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, जो इसके साधारण वाक्य होंगे, उसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे shall have been, shall have been या will have been प्लस वी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। शेल या विल जो है, ये आपको पता ही कि आई और वी के साथ में शेल आता है और अदर्स के साथ में विल आता है। शेल है हमने जो है परफेक्ट में किया था, विल हैव भी किया था। अब यहाँ पर नया क्या कर दिया हमने, बीन भी साथ में ऐड कर दिया। रहा वाले सेंटेंसेस में वी फर्स्ट के अंदर हमेशा आईएनजी लगता ही है, आईएनजी जब भी लगेगा वी फर्स्ट में ही लगेगा। और जो समय वाले, ये रहा वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, रहा जिसमें दिया गया होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जितने भी होते हैं, उनके अंदर हमेशा सिंस या फोर और साथ में टाइम लगाया जाता है। सिंस आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, और फोर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट समय का बताया गया होता है कि कोई काम जो है वो शुरू कब से हो रहा है, बिल्कुल उसका स्टार्टिंग एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया होता है, तो हम सिंस लगाते हैं। और जब सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया जाता, सिर्फ एक अवधि बताई जाती है, तब वहाँ पर हम फोर का प्रयोग करते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो इसका, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नोट लग जाएगा, यानी शेल नोट हैव हो जाएगा या विल नोट हैव हो जाएगा। शेल हैव नोट नहीं होगा, विल हैव नोट नहीं होगा, या शेल हैव बीन नोट नहीं होगा। शेल के तुरंत बाद नोट आएगा या विल के तुरंत बाद नोट आएगा। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, उसके बाद अकेला शेल या विल को उठाएंगे हम। हैव और बीन अपनी जगह पर पड़े रहेंगे, सिर्फ हमने शेल या विल को लेना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। पहले शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो, उसके बाद हैव बीन का नंबर लगेगा। बाकी सब पहले की तरह ही है, वी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सिंस या फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। यानी WH क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट के इस तरफ सिर्फ और सिर्फ शेल या विल जाएगा, और सब्जेक्ट के इस तरफ हैव बीन जो था वो पहले की तरह पड़ा रहेगा। और अगर नोट भी हुआ साथ में, यानी इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव हुआ, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सबसे पहले नोट का ही नंबर लगेगा, हैव बीन भी उसके बाद में आएगा, और सिंस या फोर समय को दिखाने के लिए आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए जब तुम स्टेडियम पहुंचोगे तो मैच 2 घंटों से चल रहा होगा। रहा होगा 2 घंटों से, यानी से रहा होगा, साथ में समय भी बता दिया, तो क्या कर देंगे, द मैच विल हैव बीन going on for 2 hours when you will reach the stadium. When you will reach the stadium, the match will have been going on for 2 hours. मैच जो है सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन
ये हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस ING गोइंग ऑन, और 4 2 hours, सिंस या 4 में से 4 ले लिया क्योंकि कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता कि किन 2 घंटों की बात कर रहा है। ये 2 घंटे कौन से हैं, 2 से 4 वाले हैं कि 4 से 6 वाले हैं, कि ऑलरेडी मैच जो है 2 घंटों से पहले से चल रहा होगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 4 लगा दिया। अगर ऐसे होता कि 2 बजे से चल रहा होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया वहाँ पर, तब हम यहाँ पर सिंस लगा देते, सिंस 2 o'clock हो जाता, द मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन सिंस 2 o'clock, ऐसे हो जाता व्हेन यू विल रीच द स्टेडियम। अगर ये वाला सेंटेंस नेगेटिव में होता कि जब तुम स्टेडियम पहुंचोगे तो मैच 2 घंटों से नहीं चल रहा होगा, तो क्या कर देंगे, द मैच विल, यहाँ पर नोट आ जाता, फिर विल नॉट हैव बीन, यहाँ पर नोट लग जाता, विल नॉट हैव, ऐसे हो जाता। और अगर ये इंट्रोगेटिव में होता, यानी जब तुम स्टेडियम पहुंचोगे तो क्या 2 घंटों से मैच चल रहा होगा, तब हम क्या कर देंगे, इस विल को उठा करके यहाँ लगा देंगे, विल द मैच हो जाएगा, विल द मैच हैव बीन गोइंग ऑन, ऐसे हो जाएगा। और यदि नोट भी हुआ तो क्या हो जाएगा, विल द मैच नॉट हैव बीन गोइंग ऑन, इस तरह से हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और यदि क्यों भी हो इस सेंटेंस में कि मैच 2 घंटों से क्यों चल रहा होगा जब तुम स्टेडियम पहुंचोगे, तो विल से पहले वाई आ जाएगा, विल से भी पहले क्या आ जाएगा, वाई, वाई विल द मैच हैव बीन और नॉट हैव बीन, जैसे भी होगा, गोइंग ऑन फॉर 2 hours व्हेन यू विल रीच द स्टेडियम, इस तरह से बना सकते हैं। और यदि इस तरह से होता कि जब तुम स्टेडियम पहुंचोगे तो क्या हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा वो क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड है, तो हम इसको वर्ड से शुरू कर देंगे, यानी वट, वट, उसके बाद विल, वट विल हैव बीन गोइंग ऑन for 2 hours when you will reach the stadium. What will have been going on? अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं इस वर्ष के अंत तक 2 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूँगा से 2 सालों से, तो क्या बन जाएगा, आई शैल हैव बीन learning English for 2 years by the end of this year. By the end of this year, इस साल के अंत तक, आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, कब से, समय बता दिया, फॉर 2 years, 2 सालों से, लेकिन ये 2 साल कौन से हैं ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता, इस वजह से हम यहाँ पर 4 का यूज़ कर देंगे। और यदि ये नेगेटिव होता तो क्या कर देते, आई शैल नॉट हैव बीन, यहाँ पर नोट लग जाता। और अगर ये इंट्रोगेटिव में होता तो क्या कर देते, ये वाला जो शैल है आई से पहले आ जाता, शैल आई हैव बीन या फिर शैल आई नॉट हैव बीन, इस तरह से हो जाता, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता। यदि ये इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन वर्ड के साथ में होता, WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरह का कोई भी है, हु, तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या कर देंगे हम, इस शैल या विल से भी पहले वो WH क्वेश्चन वर्ड आ जाता, यानी वाई अगर होता इसमें तो ये यहाँ पर आ जाता, वाई शैल आई हैव बीन या वाई शैल आई नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके स्ट्रक्चर सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक फार्मूला जो आपने स्टार्टिंग में सीखा था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये सारे के सारे
फॉर्मूले जो हैं, जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो यहीं से डिराइव किए गए हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। अगर आपने सिस्टमेटिक ढंग से लगातार इन चीज़ों को सीखा है, सभी वीडियोज़ को स्टेप वाइज देखा है और सीखा है, तो ये आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। और यदि आप जो है स्टेप वाइज नहीं सीखते हैं और बीच में कुछ छोड़ देते हैं और लास्ट वाली चीज़ को पहले सीखने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा और आपको ऐसा डर सा लगेगा कि इतना बड़ा जो है स्ट्रक्चर मैं कैसे बना पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ एक चीज़ों को स्टेप वाइज सीखने की थोड़ी सी ज़रूरत है बस।